मियाँ बीवी की वीडियोस बनाई हुई हैं जो कहते हैं मैं वायरल नेट पे कर दूंगा। एक वकील से बात की थी, लेकिन उस वकील का मुआहदा था कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा करें कि मैं आपका ये काम कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, ज़माने जाहलियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक और ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूं जहां पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस ज़माने में रह रहे हैं। मेरे साथ आमिना मौजूद हैं। आमिना की 2 शादियां हुई। पहले शौहर ने भी इस वजह से छोड़ दिया कि उनके यहाँ बेटा नहीं पैदा हुआ। दूसरे शौहर ने भी इसी वजह से छोड़ दिया कि इनके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ। इन पे तशद्दुद दोनों मियाँ किया करते थे और कहा करते थे कि अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती तो या तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा या तुम्हें तलाक दे दूँगा। इनको धमकियाँ दिया करते थे, इन पर तशद्दुद किया करते थे। पहले मियाँ से इनकी 2 बेटियाँ हैं और दूसरे मियाँ से इनकी 1 बेटी है। आमिना, मुझे बताइएगा कि पहले शौहर ने किस वजह से छोड़ा? पहले शौहर से मेरी 12 साल शादी रही है। उनमें से 4 बेटियां पैदा हुई थी, 2 फोत हो गई थी। वो बेटा बेटा करते थे लेकिन अल्लाह बेटी देते थे। फिर 2 बेटियां पैदा हुई हैं, बेटा नहीं हुआ, तब भी इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने मार पीट झगड़ा वगैरह करना, रोज़ के हमारे घर लड़ाई झगड़े चलते थे। मैंने उनसे यही बात कहनी कि वो अल्लाह के हक़ में, अल्लाह के हाथ में, अगर देगा तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं देगा तो हमें तो बेटियां भी प्यारी हैं। जो बेटियां तकलीफ़ों में काम आती हैं, बेटे नहीं आते हैं। बेटे तो कल को घर से भी निकाल दे तो ख़बर भी नहीं लेते हैं। तो लेकिन वो कहते थे नहीं मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अपने हाथ जलाने, मुझे मार पीट करनी, अपने खुद को मारना। तो मैं फिर भी उन्हें बहुत समझाती थी। मैं नगीनों का काम भी तब भी करती थी और अब भी करती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी बेटियाँ हुई हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। तो एकदम जब एंड वाली बेटी हुई है तो उन्होंने उस दिन वो कदम उठा लिया। वो उन्हें 2.5 साल हो गए, वो छोड़ के चले गए। आमिना की एक अहम बात आपको बताता हूँ, ये फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं। आमिना एक होटल में काम करती हैं और आमिना अपनी बेटी को उठाकर फिर वहाँ पर जॉब करती हैं। क्या काम करती थी आप आमिना? मैं वहाँ पे ना चिकन का टकाटक करती थी, वो बना के लोगों को सेल करती थी। आमिना, दूसरे खामद ने क्यों छोड़ा आपको? दूसरे खामन का भी यही था, उसकी भी पहले 2 शादियां हो चुकी थी। वो उसने बात छुपाई थी, खुद अपनी मर्ज़ी से उसने मेरे साथ शादी की थी। मैंने उसे तब भी समझाया था मेरे बच्चे हैं, पहले ही देख लो। उसने कहा था मैं संभाल लूँगा। फिर उसके बाद उसने मेरी वालदा से रिश्ता मांगा, हमारी शादी हो गई। उसके बाद एक यानी कि मेरी 2 बेटियां थी और मैं और रहते थे। तो जब उन्हें पता चला कि कुछ होने वाला तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। मैंने उन्हें कहा कि चल बेटा तो अल्लाह के हाथ में है, अगर बेटी हो गई तो उन्होंने कहा मैं छोड़ के दूसरी शादी कर लूँगा। मैंने कहा पहले भी आप 2 कर चुके हैं, 2 मंगनियाँ तोड़ चुके हैं। तो ऐसे ही लोगों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे, आखिर आपकी भी 5 बहनें अपनी भी देखें। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता मेरी बहनों को, लेकिन मुझे अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा। अब उन्होंने ये बेटी जब से हुई है वो छोड़ के चले गए हैं। बहुत ही तल्ख बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपने बेटा ही पैदा करना है, अगर आपको बेटा ही चाहिए तो बराए मेहरबानी शादी करने से पहले लड़की वालों से पूछ लीजिएगा क्या आप बेटा पैदा कर सकती हैं। आप मज़े पूरे करके, अपनी हवस पूरी करके जब बेटी आपकी पैदा हो जाती है तब आप बेटी के सर पर हाथ रखने की बजाय आप वहाँ से बागी हो जाते हैं। ये ज़माने जाहलियत नहीं है तो कौन सा ज़माना है? क्या ये मदीना की रियासत बनेगा पाकिस्तान? आमिना, क्या उसने तलाक दे दी आपको? नहीं, अभी नहीं दी है। क्या वजह, क्यों नहीं तलाक दे रहा वो तलाक इस वजह से नहीं दे रहा, अगर वो तलाक देता है ना तो मैं फिर 5 लाख का यानी कि दावा करने वाला बनूंगी कि मैंने 5 लाख रुपया हक महर लिखा हुआ है मेरा और 3000 रुपया मेरा ख़र्चा लिखा हुआ है जो इन्होंने 2.5 सालों में मुझे 1 रुपया नहीं दिया और बच्ची के खर्चे का। तो वो मैंने उनसे जब बात की है ना इस चीज़ की कि अगर आपने मुझे डिवोर्स नहीं देनी है, अगर आपने सुलह करनी है तो आप वापस आ जाएँ, मुझसे सुलह कर लें। अगर सुलह नहीं करनी तो फिर जो मेरे हक की चीज़ें हैं वो मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों का ना कोई अच्छा मुस्तकबिल
सोच सकूं। तो उन्होंने मुझे आगे से ना धमकियां देनी शुरू कर दी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं देना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुमने जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, जौन सा दरवाज़ा खड़काना है खड़का के करके देख लो कि मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। मैंने कहा आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स भेज देंगे। कहते नहीं, मैं डिवोर्स नहीं भेजूँगा, मैं तुम्हारी जो वीडियो है ना वो सोशल मीडिया पे ना वायरल कर दूँगा। अच्छा, वो ये चीज़ तस्लीम करता है कि ये बेटी उसकी है? नहीं, ये भी तस्लीम नहीं कर रहा। वो कह रहा मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसकी है। उन्होंने यहाँ तक कि इसकी पैदाइशी पर्ची भी नहीं बनवा कर दी, वो भी मैंने खुद धक्के खा कर बनवाई है। तो आगे क्या चाह रहा है वो? उसने दूसरी शादी कर ली हुई है? नहीं, अभी करनी है। उन्होंने वो रिश्ता देखा है दीपालपुर में, फरीदकोट में। फमीदा नाम की लड़की है, उसका भाई अमानत है जो यहाँ जनरल हॉस्पिटल में जॉब करता है और यहीं चुंगी जनरल के पास ही रहता है। तो वो रिश्ता देखा है, लेकिन उस लड़की का मामू अभी राज़ी नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि पहले ये तलाक दे के आए तो फिर हम शादी करेंगे। अभी उन्होंने मुझे तलाक तो दी नहीं है, लेकिन लोगों ने मान ली है उनकी बातें। अब सुनने में आया कि उसमें ये कह रहे हैं कि बेटी भी लिख के देनी है। आमना, कभी आपने कानून से मदद लेने की कोशिश की है अभी? नहीं, मैं अदालत गई थी, एक वकील से बात की थी, लेकिन उस वकील का मुआहदा था कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा करें कि मैं आपका ये काम कर सकूं। अच्छा, ये वकील का कहना था कि आप कुछ ऐसा करें तो फिर मैं कुछ करूँगा? हाँ जी, क्योंकि मैंने उसे साफ बताया था ना कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जब मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा ना तो मैं आपकी फ़ीस। वकील का नाम बता सकते वकील का नाम था, क्या कहते हैं, अली। ये कहाँ पे होते हैं? ये हाई कोर्ट में। हामिना, दोनों खावन छोड़ के आपके अब तीनों बेटियों की परवरिश किस तरह से कर रही हैं? मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उन्होंने ना आगे से धमकियां दी हैं। मैं उनकी बीवी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीवी कभी नहीं माना, मेरे साथ टाइम पास ही किया है। मुझे उन्होंने इतनी गंदी गंदी धमकियां दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं नगीना घर पे, पहले ही मैं ये होटल में काम कर रही थी, मेरी बच्ची बीमार हो गई, कल हॉस्पिटल। मुझे बताइएगा, धमकियाँ कौन सी देते थे? उन्होंने कुछ यानी कि हम मियाँ बीवी की वीडियोस बनाई हुई हैं जो कहते हैं मैं वायरल नेट पे कर दूंगा। इस वजह से ना मैंने दोबारा उनसे कांटेक्ट नहीं किया। तो मैंने ये बच्ची को लेके ना काम शुरू किया था, जिसकी वजह से ये बीमार हो गई गर्मी की वजह से। कल ये हॉस्पिटल में दाखिल रही है, इसे उन्होंने आज डिस्चार्ज किया है। तो उसके बाद मैं इसे घर लेके आई और वो काम मैंने छोड़ दिया। मैं घर पे नगीनों का काम कर रही हूँ। आप आमिना की आंखों में आंसू भी देख सकते हैं। उनके अल्फाज थे कि उन्होंने वीडियोस कुछ बनाई हुई हैं जो वो सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहते हैं, और कहते हैं कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम करूंगा। आमिना, जब वो वीडियोस बनाते थे इस तरह की, आपने क्यों नहीं रोका? वो ना खुश होते थे इन चीज़ों से, तो मैं कहती थी कि मेरा घर बसा हुआ बसा रहे। हस्बैंड है, उसने कौन सा कुछ करना है, या उन्होंने मुझे कहते थे मैंने डिलीट कर दी है। वो बस इनकी बस बातों में रही हूँ। इन्होंने शुरू से लेके अब तक मेरे साथ झूठ ही बोले थे। मैं जब भी इनसे कोई बात पूछती थी, झूठ पे झूठ। इन्होंने अपनी वालदा को, सक्की वालदा को पता नहीं कितने हार्ट अटैक करवा दिए हैं। जहाँ भी झूठ बोलना होता था, मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, दफ्तर में बोल दिया। मुझसे अगर बोला मेरी वालदा की बीमार हो गई है, हार्ट अटैक हो गया, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो जाके मंगनी करके आ गए। अब वहीं पर जाके अपना रिश्ता भी पक्का कर रहे हैं। तो इनकी ये आदत है कि ये ना औरतों को यूज़ करते हैं, औरतों के साथ टाइम पास करते हैं, उनकी वीडियो बना के तो आगे शेयर करते हैं। आप मुझे इनका नाम बता सकते? इनका नाम वसीम असलम है, ये बैंक अल हबीब में जॉब करते हैं। एज़ा क्या है वहाँ पे, मैनेजर हैं क्या? नहीं, ये पीएम हैं जो यानी कि बर्तन धो दिए, चाय वगैरह बना दी, बिस्किट वगैरह ला दिए, लोगों को देख लिया, ये वो करते हैं। अच्छा, नायब कासिद हैं। बिल्कुल जी, नायब कासिद हैं। और अपनी औकात देखिए और फिर बात देखिए। बात क्या करते हैं? बात करते हैं कि बेटा चाहिए। आपकी औकात है एक पीएम की, और आप बात कर रहे हैं अल्लाह की रहमत जो आई है आपके घर, उससे इनकार कर रहे हैं। आप जैसा कोई जाहिल, अनपढ़ और कमीना इंसान कोई नहीं होगा। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। इंतहाई कुत्ते लोग हैं जो इस हमारी बेटियों की इज्जतें ख़राब करके उनकी वीडियोस बनाते हैं। आप शादियां इसलिए करते हैं कि हमारी बेटियां ताकि अगले घर जाने के लिए ना रह सकें। आप इस मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, हमारी बहन बेटियों की बर्बादी चाहते हैं, हमारी माँओं की बर्बादी चाहते हैं, हमारी मासूम बेटियों की बर्बादी चाहते हैं।
आमिना, अभी आप क्या करती हैं? मैं घर पे ये ना अपनी बेटियों के साथ बैठ के ना, मेरी एक 12 साल की बेटी, एक 9 साल की, वो दोनों और मैं इसको यानी कि गोद में बिठा लेती हूँ और उनको साथ बिठा के मैं ना ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लोशन लगा के नगीना लगाती हूँ। ये आपने देखा, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, इसे क्या पता कि इसका बाप छोड़ गया, और ये जब बड़ी होगी ये पूछे कि मेरा बाप कहाँ है माँ, तो ये क्या जवाब देंगी? हमें ये सोचना होगा। आमिना, देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगी? बस इन्हें यही कहना चाहूँगी कि अगर ये इमदाद कर सकते हैं मेरे बच्चों की, मेरी बेटियों की वजह से अगर कोई इमदाद कर सकता है तो मेरी कर दे, ताकि मेरे बच्चों का कोई वसीला बन जाए, इनका कुछ बन जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। बिल्कुल जी, अगर आप आमना की मदद कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि प्लीज़ फ़जूल कॉल्स और फ़जूल मैसेजेस से परहेज़ कीजिएगा, कोई घटियापन अपना ना दिखाइएगा, और जितने भेड़िए हैं, कमीने लोग हैं, वो इस वीडियो से ज़रूर दूर रहिएगा और इनसे मत रब्ता कीजिएगा। जो लोग साहिबे हैसियत हैं, साहिबे इस्तात हैं, वो इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।